नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा स्टमक। इसोफेगस के बाद हमारा फेरिंग्स, इस फेरिंग्स के बाद कौन सा आता है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस के बाद हमारा फूड का एंटर करता है स्टमक के अंदर। ओके, स्टमक के आपका जे शेप्ड, कैसी शेप है स्टमक की हमारे की, जे शेप्ड। तो अगर कोई भी पूछे आपसे तो स्टमक की शेप कैसी है, जे शेप्ड। थिक वॉल्ड है, इसकी जो वॉल होती है वो कैसी है, थिक। ठीक है। बैग लाइक मस्कुलर ऑर्गन, की जैसे एक बैग होता है ना, एक पाउच होता है बैग जैसा होता है, छोटा सा बैग है जैसे, ऐसा होता है। मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमन। एब्डोमन के कौन सी साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे। हमेशा याद रखना कि जो आपका स्टमक है, स्टमक किस साइड पे होता है, आपके लेफ्ट साइड पे। ओके, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कि सबसे वाइड, वाइड मतलब चौड़ा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है कि माउथ से लेके एनस तक जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सभी के कम्बिनेशन को हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एंड कैन होल्ड अप टू 2 लीटर्स ऑफ फूड एट ए टाइम्स, कि कितने लीटर फूड होल्ड कर सकता है, 2 लीटर फूड क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है एक टाइम पे। ओके, द सेल लाइनिंग द स्टमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, कि आपकी क्या क्या होती हैं स्टमक में, कौन कौन से, हमने बोला था ना कि मतलब पहले हमने क्या रीड किया था, सलाइवरी ग्लैंड, कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट कर रही थी, सलाइवा। उसके बाद सीधा जो हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ के बाद कहाँ होती है, स्टमक में। फेरिंग्स में और इसोफेगस में हमारी कोई भी डाइजेशन नहीं होती। तो जो हमारी सेल्स लाइनिंग द स्टमक सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस, स्टमक में कौन से जूसेस सीक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होती हैं। फर्स्ट हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड हमारा म्यूकस। ओके, तो म्यूकस भी क्या होता है, जैसे वाटर होता है ऐसे ही होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस का क्या होता है, सीक्रेट होता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। तो ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और म्यूकस किस में हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड्स में देखो, स्टमक है जैसे हमारा, तो स्टमक की किस शेप का, हमारी जे शेप्ड का। और क्या क्या रिलीज़ करता है, कौन कौन से मतलब जो इसमें एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो कौन कौन से रिलीज होते हैं केमिकल्स इसमें। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl भी बोलते हैं, आपने इसको क्या बोलते हैं, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक। देखो कि स्टमक क्या रिलीज़ करता है, एक तो HCl करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस क्या रिलीज़ करता है, म्यूकस। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या हमारा, देखो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जर्म्स को किल करता है। अब आप बोलोगे स्टमक के अंदर जर्म्स कहाँ से आई, तो देखो जब आप फूड ईट करते हो तो फूड ईट करते टाइम कई बार आपकी बॉडी के अंदर क्या चला जाता है, कुछ ना कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया चले जाते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर जाते हैं आपके बॉडी के अंदर। कई बार आपने बिना वॉश किए फूड को ईट कर लिया, या फिर कई बार ऐसे ही मतलब एयर से भी कुछ ना कुछ हमारे क्या चले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के थ्रू हमारे कहाँ चले जाते हैं, स्टमक के अंदर चले जाते हैं। तो स्टमक के अंदर क्या रिलीज होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता रहेगा, क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर देगा, क्या कर देगा, किल कर देगा। ओके, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देगा, किल। कई बार आपने एक नाम सुना होगा एसिडिटी, ऐड भी आती है ना टीवी में, इनो वाली एसिडिटी की, कईयों को क्या हो जाती है, एसिडिटी। तो उस एसिडिटी में देखो होता क्या है कि उस टाइम पे जो हमारा HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन क्या हो जाती है, मोर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता रहता है। लेकिन जो जर्म्स होते हैं फूड के अंदर वो बहुत कम होते हैं। तो जर्म्स ज़्यादा कम होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो उस टाइम पे बोल देते हैं, यानी एसिड है ये हमारा, एसिड है तो एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, एसिडिटी। ओके, तो इस वजह से एसिडिटी होती है। नेक्स्ट, म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन मतलब स्टमक के ऊपर ना हो, जो स्टमक के अंदर की जो लेयर है, अगर हाइड्रो एसिड है अगर ये हमारा, तो ऐसे तो ये ऑर्गन को ही, हमारे जो स्टमक है स्टमक को डैमेज कर देगा। तो म्यूकस क्या करता है, म्यूकस उसको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है कहाँ, स्टमक को अंदर की साइड से, कि हमारा स्टमक डैमेज ना हो पाए। ओके, नेक्स्ट हमारा फूड रिमेन्स इज द स्टमक फॉर अबाउट 4 hours एंड इज चम्प्ड इनटू ए पेस्ट, कि हमारा जो
फूड है, फूड कब तक रहता है हमारे स्टमक के अंदर, 4 आवर्स के लिए रहता है। और 4 आवर्स में उसको क्या कर दिया जाता है, पेस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पेस्ट अब आप समझते ही हो, जैसे टूथपेस्ट होता है ना, कुछ ऐसे ही उसको पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है फूड को। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम। क्या बोलते हैं इसको, काइम। कि पार्शियली डाइजेस्टेड है मतलब हमारा हाफ, पार्शियल का मीनिंग क्या होता है, हाफ, कि हमारा फुल डाइजेस्ट नहीं हुआ, अभी तक हाफ ही डाइजेस्ट हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। द काइम पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर फर्दर डाइजेशन। इसको हम फर्दर किसके अंदर कर देते हैं, ट्रांसफर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट हमारा ऑर्गन कौन सा था, माउथ। माउथ के अंदर हमने बोला था कि कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, स्लाइवा सिक्रेट करते हैं। और स्लाइवा क्या करता है, किसकी उसमें हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि डाइजेशन हमारी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, स्टमक से स्टार्ट नहीं होती, कहाँ से ही हो जाती है, माउथ से। ओके, तो ये तो हमारी थी कि इसमें क्या होती है, हमारी डाइजेशन। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा माउथ में और क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट और टंग प्रेजेंट है। टीथ क्या करता है, फूड की चीविंग में हेल्प करता है, फूड को चीव करने में, चबाने में हेल्प करता है। उसके बाद टंग क्या करती है, उसको एक बोल लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर देती है, कन्वर्ट। और उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको कहाँ भेज देती है, फेरिंग्स के पास। ओके, तो फेरिंग्स में क्या होता है आपका, ठीक है, जो हमारा कहाँ सेंड कर देती है, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है कि जो माउथ के बाद जो ओपनिंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होती है, हमारी दोनों के लिए कॉमन ट्यूब होती है, किसके लिए, फूड के लिए और विंड के लिए। क्योंकि जब आप रेस्पिरेशन करते हो नोज़ के थ्रू, तो वो भी हमारा कहाँ से कहाँ आता है, कहाँ आता है, वो भी हमारा फेरिंग्स के अंदर। और फूड भी हमारा क्या एंटर होता है, फेरिंग्स के अंदर। तो फेरिंग्स क्या करता है, कोई भी यहाँ पे डाइजेशन नहीं होती, सिर्फ ये पाइप का काम करता है कि माउथ से फूड को कहाँ भेज देता है, ईसोफेगस के अंदर। ओके, ये हमारा ईसोफेगस या फिर फूड पाइप भी बोलते हैं हम इसको, फूड पाइप। ओके, तो ये फूड पाइप हमारी क्या फंक्शन कर रही है कि जो हमारा फूड है, फेरिंग्स से लेके सिर्फ डायरेक्ट कहाँ भेज देती है उसको, कहाँ भेज देती है उसको, स्टमक के अंदर। डाइजेशन हमारी यहाँ पे भी नहीं होती। ओके, तो इसके बाद हमारे स्टमक में हमने क्या बोला कि 2 टाइप के एसिड मतलब टू हमारे कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। एक था हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा क्या था हमारा, म्यूकस। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, किसको किसको किल करता है, जम्स को, जो हमारे फूड में जो जम्स एंटर कर जाते हैं उनको किल कर देता है। लास्ट में हमारा क्या बचता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है, ये हमारा स्टमक है, तो जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है यानी अंदर की साइड यहाँ पे जो लाइनिंग है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। अब एसिड है, एसिड तो क्या कर देता है, इजली बॉडी को बर्न कर देता है। ठीक है, तो ऐसे तो हमारा स्टमक भी क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा या फिर हार्म करेगा इसको। तो इसके लिए हमारा म्यूकस क्या करता है, इस लेयर को प्रोटेक्ट करता है, हमारे किसको, लीवर को क्या करके रखता है, सॉरी स्टमक को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये था हमारा स्टमक का फंक्शन। फिर हमारा कि जितना पार्शली डाइजेस्ट, मतलब हमारा फूड यहाँ पे क्या होता है, पार्शली डाइजेस्ट यानी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काइम। पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, काइम। तो उस काइम को फर्दर हमारा कहाँ कहाँ भेजा जाता है, कहाँ सेंड किया जाता है, ये आपको यहाँ से एक पाइप होती है, उसके थ्रू ये कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कौन सा पार्ट है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके।